ओ श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानंद रूपे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बर्हापीडं नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्भासा कनककपिशम् वैजयन्ती च माला रंध्रान बेनु हृदर सुदिया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्ये सपदरमणम् प्राविशद्गीत कीर्ति देव देव जगन्नाथ देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तना यादुत्तमोत्तमं श्लोकम् नारायणं नमोस्तुते। हरि
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि रचा रहा है। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। धरा से शरीर पाए, इसी धरा पर सब है समाए। इसी तरह से शरीर पाए, इसी तरह है सब समाए। इसी धरा पर शरीर पाए, इसी धरा पर फिर सब समाए। तरह से शरीर पाए, इसी तरह सब में समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल अब हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया है लौट के आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर भी तू आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहा है। जो बैठे हैं धान की बालियों में, जो बैठे हैं धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही जो सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही जो सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही जो सृष्टि चला रहा है। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, मेरे श्याम श्याम श्याम, मेरे श्याम श्याम श्याम, मेरे श्याम श्याम श्याम, मेरे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम श्याम 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 श्याम, सीताराम 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 राम राम, राम सीता राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। करुणा निधान भगवान के इस मंगलमय विधान में आप सभी के कल्याण की कामना करता हुआ व्यास मंच पर मैं आज आप सभी को द्वितीय दिवस की इस दिव्य भव्य सभ्य ज्ञान यात्रा के बीच पुनः प्रवेश करवाता हूं। एक श्री वृंदावन ब्रजमंडल में करीर का पेड़ होता है,
पौधा छोटा सा है, पर उसका दुर्भाग्य ये है कि उसके ऊपर किसी मौसम पर भी न पत्ता आता है न फूल। मौसम कोई भी हो, न फूल आएगा न पत्ता आएगा। अगर बसंत बहार भी आती है, पूरी धरती के फूलों को मुस्कुराना सिखाती है, खिलना सिखाती है। बसंत के रसीले रंगीले मौसम में प्रत्येक पौधा खिलखिलाता है, मुस्कुराता है। लेकिन अगर करीर का पौधा न तो पत्ता आता है न फूल आता है, तो इसमें बसंत ऋतु का दोष नहीं है, क्योंकि बसंत ऋतु तो सभी को ही फूलों से लाभ देती है। प्रत्येक फूल खिल जाता है बसंत ऋतु में। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो, हरि बोल, हरि बोल। न उल्लुको अवलोक्यते यदि दने सूर्यस्य किम दूषणम। अगर उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो उसमें सूरज का दोष नहीं है। करीर के पौधे पर बसंत ऋतु में अगर फूल नहीं आता तो इसमें बसंत ऋतु का दोष नहीं है। बरसते पानी में अगर पपीहा उस पानी को पीकर अपनी प्यास नहीं बुझाता तो बरसते पानी का दोष नहीं है। बरसते पानी में अगर किसी का पात्र उल्टा पड़ा हो तो भी ऊपर वाले पानी जो बरस रहे हैं उनका कसूर नहीं है। किसका कसूर है? जिसने घड़ा उल्टा रखा हुआ है। इस कथा में अपनी बुद्धि का, अपने मन का, अपने हृदय का घड़ा उल्टा मत रखिएगा, सीधा रखिएगा, ताकि इसमें कथा का ज्ञान रस इसके बीच पड़े। अगर चारों तरफ बरसात हो रही हो और कोई अपना मटका भरना चाहता हो लेकिन मटका आंगन में उल्टा पड़ा हो तो इसमें पानी कितना भी बरस जाए, जमीन सारी नहा ले चाहे पानी से, लेकिन अगर घड़ा उल्टा है तो उसके बीच पानी नहीं पड़ेगा। सत्संग के बीच अगर कोई भी आता है, बैठता है, लेकिन जब तक उसके मन का घड़ा, बुद्धि का घड़ा, हृदय का घड़ा जब तक उल्टा पड़ा है तब तक उसके बीच ज्ञान का जल नहीं गिरेगा। इसलिए कथा को जब भी सुने हृदय से सुने, मन से सुने। एक राजा के पास 3 मूर्ति गई। कोई मूर्ति बनाने वाला मूर्ति लेके गया, राजा के पास गया, उसने राजा को तीनों मूर्ति दिखाई। मूर्ति आकार में भी बराबर थी, रंग रोगन में भी बराबर थी, और जितनी ऊंची थी सबकी ऊंचाई भी बराबर थी। तीनों मूर्तियां बराबर। उसने राजा को दे दिया। राजा ने तीनों मूर्ति ली और अपने मंत्री को कहा कि पास वाले राजा के पास तीनों मूर्तियां ले जाओ और उनको कहो कि इन मूर्तियों के अंदर क्या कोई खास, कोई गुण अवगुण इनके बीच आपको दिखाई देता है। दूसरे राजा से परीक्षा करवाने के लिए मंत्री के हाथों तीनों मूर्तियां दूसरे राजा के पास भेज दी। जब दूसरे राजा के पास वो मूर्तियां पहुंची तो उसके मंत्री पास बैठे हुए थे। तीनों मूर्तियां बगल में रख ली और राजा के मंत्री ने कहा कि महाराज, आपके पास वाले राजा ने ये मूर्तियां भेजी हैं कि थोड़ा इनको देखना, निहारना, क्या ये बराबर ही है? तो राजा ने देखा, भाई सारी मूर्ति 4 फुट की है, 4-4 फुट की मूर्तियां हैं, तो सभी 4-4 फुट ही है, ना कोई इंच ऊपर है ना कोई इंच नीचे है। रंग रोगन भी बराबर है, जैसा पेट एक मूर्ति को हुआ वैसे दूसरी को हुआ, वैसे तीसरी को हुआ, कोई फर्क नहीं है। ऊपर जो इनकी जो सुंदरता है, जो ब्रश लगाया है, चित्रित किया है, वो भी वैसा ही है, उसके बीच भी कोई फर्क नहीं है।
तो मेरी नजर में तो मूर्तियों के अंदर कोई फर्क नहीं है, दूसरे राजा ने कहा। लेकिन उसका एक बूढ़ा मंत्री था, वो उठ के खड़ा हुआ। खड़े होकर के उसने राजा को कहा, हे राजन, अगर आप मेरी बात सुने तो आपका धन्यवाद। राजा ने कहा, कहो आप क्या कहना चाहते हो, मूर्ति के विषय में आपका क्या विचार है। मंत्री ने कहा कि महाराज, एक तूलिका, लंबी सी एक तूलिका मंगवाओ। तूलिका कौन? झाड़ू वाली, वो जो बाहर देते हैं, तूलिका होती है ना, झाड़ू के जो लंबे लंबे वो होते हैं जिनसे झाड़ू बनता है, तिनके, एक बड़ा सा तिनका मंगवाओ। लंबी सी एक तूलिका मंगवाई और वो तूलिका मूर्ति के कान में डाली और वो दूसरे कान से निकल गई। अब दूसरी मूर्ति में तूलिका डाली, तो तूलिका जब डाली तो वो उसके मुख से निकल गई। तीसरी मूर्ति के बीच जब उन्होंने कान में तूलिका डाली तो कान से निकल करके तूलिका वो सीधी अंदर को चली गई। उस बूढ़े मंत्री ने कहा, महाराज, तीनों मूर्तियों में फर्क है। महाराज, तीनों मूर्तियों में फर्क है। राजा ने कहा, क्या फर्क है? बोले, महाराज, ये जो जिसके कान से मैंने तूलिका डाली और दूसरे कान से निकल गई, ये तो बेकार है। और दूसरे नंबर की मूर्ति जिसके कान में मैंने तूलिका डाली और मुख से निकल गई, वो मध्यम है। लेकिन तीसरी मूर्ति के कान में जब मैंने तूलिका डाली और वो जो सीधी हृदय में चली गई, यही उत्तम कोटि की मूर्ति है। इसका मूल्यांकन करना मुश्किल है, इसकी कीमत चुका पाना बहुत मुश्किल। ये सबसे अच्छी मूर्ति है। अब समझिए कि वो क्या कहना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि जिसके कान में तूलिका डाली और दूसरे कान से निकल गई, ये वो मूर्ति है, अपने पास कुछ रखती नहीं है, यहां से सुनती है, वहां निकाल देती है। जो कथा में बैठा हुआ श्रोता यहां से सुनता है, यहां से निकाल देता है, उसकी कीमत भी ना के बराबर है। और जिसके कान में ज्ञान पढ़ता हो, कथा की वाणी पढ़ती हो, और वो केवल कान से सुनता हो और मुंह से निकाल देता हो, लेकिन अमल ना करता हो, वो भी मध्यम दर्जे का श्रोता है। कोई बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, अमल कुछ नहीं किया। एक वो श्रोता है जो कान से सुनते हैं, एक से दूसरे से निकाल देते हैं, उन पर कोई असर ही नहीं पड़ता। सावन हरे न भादो सूखे, उसकी वही हालात होती है। लेकिन जो श्रोता कान से सुनता है और सीधा हृदय में ले जाता है, वो मूर्ति जिसके कान में तूलिका गई और अंदर चली गई और मुड़ के नहीं आई, इसी प्रकार जो श्रोता कान से ज्ञान सुनता है, भागवत कथा सुनता है, लेकिन ना तो बाहर निकालता है ना मुंह से निकालता है, हृदय में जाकर के बैठाता है, वो उत्तम कोटि का श्रोता कहलाता है। उस श्रोता की कीमत दी नहीं जा सकती। वो श्रोता, वो सुनने वाला अपने जीवन को सफल बना लेता है। ये भागवत बहुत ही विरक्त लोगों को सुनने के लिए, हरि रस में अपने जीवन को न्योछावर करने वालों के लिए है। जिस समय व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा और अपने पुत्र को, पहले तो यह विचार हुआ कि किसको सुनाया जाए, इसका प्रचार कैसे किया जाए। एक तो यह समस्या है, और दूसरी व्यास के अंदर यह समस्या है
कि कौन ऐसा पात्र, लेकिन बहुत कुछ लिखने के बावजूद भी व्यास संतुष्ट नहीं है। अब कारण क्या है? उन्होंने कई पुराण लिखे, कई ग्रंथ लिखे, वेदों का विस्तार किया। विस्तार यानी वेदों को फैलाया। तो जिसने वेदों को फैलाया उसी को व्यास कहते हैं। आप गणित पढ़ते थे ना पहले, तो आपको कुछ सवाल आते थे कि इसका घेरा इतना है, इतनी इसकी चतुर्भुज और इतना इसका व्यास। तो व्यास का अर्थ है विस्तार करना। तो व्यास किसको कहते हैं? विस्तार करने वाले को। तो जिन्होंने 4 वेदों का विस्तार किया, अनेक ग्रंथों को लिखा, ऐसे व्यास जी सब कुछ लिखने के बाद भी बड़े बेचैन हैं। देवऋषि नारद आए, व्यास ने सत्कार किया। बद्री का आश्रम है, सरस्वती नदी का तट है, बड़ा प्यारा स्थान। शम्यप्रास व्यास जी का स्थान वहां पर विराजे है। नारद ने कहा कि हे महर्षि, आप बड़े बेचैन हो। आपने तो बहुत कुछ लिखा है, इतना कुछ लिख करके अगर आप बेचैन हैं, समझ नहीं आता। व्यास ने कहा, महाराज मैं आपसे वही तो पूछना चाहता हूं कि मैं क्यों उदास हूं इतना कुछ लिखने के बाद। नारद बोले, आप इसलिए उदास हो कि ज्ञान कितना भी लिख दो, उपासना के ढंग कितने भी लिख दो, तपस्या के तरीके कितने भी लिख दो, लेकिन जब तक उस आनंद कंद बाल मुकुंद कृष्ण कन्हैया के प्यारे प्यारे जीवन की लीलाओं का चर्चा आप नहीं करेंगे, तब तक आप बेचैन ही रहोगे। जब तक आप कन्हैया के प्यारे प्यारे चरित्रों का, उसकी प्रेममयी लीलाओं का, उसके गुणानुवाद का, उसकी कीर्ति का, उसके जीवन का जब तक लंबा लंबा करके आप विस्तार नहीं करोगे, जब तक उनकी लीलाओं को नहीं गाओगे, तब तक आप जो जी चाहे लिखो, लेकिन आप उदास ही रहोगे, आप बेचैन ही रहोगे। इसका अर्थ ये हुआ कि सब कुछ एक तरफ और मेरे बांके बिहारी की लीला का गुणगान एक तरफ। अगर समस्त पूजा पद्धतियों को और उपासना पद्धतियों को एक तरफ किया जाए और मेरे बांके बिहारी की लीलाओं को एक तरफ किया जाए, तो बांके बिहारी की लीला सभी पूजा पद्धतियों पर भारी पड़ती दिखाई देती है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में तब व्यास जी ने कहा कि ये वो मिठाई है भागवत कथा की, ये वो रसगुल्ला है, ये वो लड्डू है कि हर एक जीव को सेवन करने का मन करता है। कृष्ण कन्हैया का लड्डू, लीलाओं का रसगुल्ला खाने का प्रत्येक प्राणी का मन करता है। इसलिए व्यास जी आप एक काम करिए, आप भगवान श्री कृष्ण की आद्योपान की शुरू से उनकी जीवन लीला के विश्राम तक जितना कुछ कन्हैया ने किया है वो सभी कुछ लिखो। और जब आप ये सब कुछ लिखोगे तो आपके हृदय की बेचैनी समाप्त हो जाएगी। तो कृष्ण लीला, भगवान कृष्ण का जो प्रेममय इस धरती के ऊपर हम सब जीवों पर उपकार है, उनकी कृपा है कि व्यास जी ने उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा। और इसके बीच उन्होंने इस भागवत पुराण को भगवान का 10वें स्कंद में जाकर के, 10वां जो स्कंद है भागवत का, वो भगवान का हृदय कहा गया है। यानी ग्रंथ है साक्षात भगवान का रूप है। अब जब पुराण लिख डाला तो अब विचार हुआ कि सुनाना किसको है। कोई योग्य भी तो होना चाहिए, कुछ सुनने वाला भी तो ढंग का मिले तभी तो सुनाए। बेकार लोगों को सुनाने का क्या फायदा, पत्थरों को सिर पीटो क्या फायदा, दीवारों को सिर पटको क्या फायदा। अगर सुनने की लगन नहीं, अगर सुनने का ढंग नहीं, चैन से बैठ नहीं सकते,
और बंदरों की भांति कभी एक पेड़ पर, कभी दूसरे पेड़ पर, कभी एक डाली पर, कभी दूसरी डाली पर हलचल मचाते हुए इधर उधर। ये मन क्या है? मन बंदर है। मन क्या है? अभी बैठे बैठे जरा सी सर्दी लगेगी, हाय कहीं फ्राई पैन पास होता, चाय बनाते, गया मन चाय की तरफ। हाय अगर यहां बैठना ना होता तो कहीं बिस्तर पे बैठते, हीटर लगाते, अंगीठी जलाते, है ना मन? अच्छा एक मिनट, एक विचार करें। अभी आप फ्राई पैन पर, आप अपने किचन में पहुंचिए, पहुंच गए? पहुंच गए। फ्राई पैन दिखाई दिया? नीचे काला काला दाग पड़ा हुआ है, एक है, जलाते रहते ना लगातार, उसको देखना है, दिखाई दिया? दे दिया। ये है मन, कितनी जल्दी पहुंचाता है। किचन पहुंच गए, आप पानी डाल रहे हो फ्राई पैन में, लो मैंने बोला भी नहीं, आपने पानी पहले डाल दिया फ्राई पैन में। ये है मन जो आपको दौड़ाता है। चलो अब मन को ले चलो विनोद की दुकान पर। गया, अब विनोद खड़े, हाँ जी। अब विनोद जी की आवाज की, हाँ जी। अब विनोद की बात सुन सुन करके मेरे को अभी उनकी बानी जो है ना, वो अभी बोलनी आ गई। हाँ जी, चाय पत्ती लो जी। आ गया मन, गया मन। अच्छा चलो यहाँ छोड़ो, यहाँ बैठे हो। अब मन को ले चलो हरिद्वार, चलो गंगा के घाट। गया, बिना गाड़ी, बिना जहाज, बिना कार पहुंच गया। देखो जरा हर की पौड़ी को जो गए हैं, हाथ ऊंचा उठाओ। कितने लोग गए हर की पौड़ी? बताइए, पहुंच गए आप हर की पौड़ी? दिखाई दे रहा है ना? हर की पौड़ी गंगा बह रही है, दिखाई दे रही है? लो, बिना जहाज के यात्रा कर ली। इसको कहते हैं मन से एकदम पहुंचना। मन इतना तेज भागता है कि इसको कहीं भी भगा के पहुंचा दो, ये पहुंच जाएगा। हमारी पूजाओं में एक पूजा है मानसिक पूजा। क्या है? एक मानसिक पूजा। मुझे याद आता है कि मैं एक समय चंबा के मिंजर में कार्यक्रम दे रहा था। और उस कार्यक्रम के बीच ही वहां के जो एसडीएम थे और एडीएम थे, ना जाने उनके मन में क्या हुआ, और उन्होंने मुझे कहा कि गुरुदेव, सुबह उन्होंने बुला लिया कि गुरुदेव हमें नाम दीक्षा देते जाओ। मैं तो हक्का बक्का हो गया, क्योंकि 1 बजे तक तो मंच चला और 5 बजे उनकी गाड़ी आ गई। वो मुझे घर ले गए और मुझे छोड़ा नहीं। उसके बाद नाम दीक्षा ली, वहां के एडीएम ने, 2 एसडीएम ने, कुछ और अफसर थे, कुछ उनकी लेडीज थी। नाम दीक्षा ली और उसके बाद कहा कि गुरुदेव अब आप तो चलो भरमौर। उनमें से एक एसडीएम भरमौर के थे। अब आप तो पठानकोट नहीं जाओगे, मेरे साथ चलो। हम तो चल पड़े उनके साथ। रास्ते में कोई मंदिर नहीं था और आगे पड़ी थी बर्फ। खड़ा मुख के आगे बर्फ पड़ी हुई थी। जो लोग मणि महेश जाते हैं उनको पता है, खड़ा मुख के आगे बर्फ थी। हम पीछे ही रुक गए। अब मेरी एक नियम है कि मैं पूजा किए बिना नहीं रह सकता। तो रेस्ट हाउस में हम विश्राम कर रहे थे। बिस्तर पर बैठे हुए मैंने प्रभु को याद किया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, न पानी है, न चम्मच है, न धूप है, न दीप है, न चावल है, न तिलक है, कुछ भी तो नहीं है। तो इसको हम क्या माने? बैठ करके हम किसकी पूजा कर रहे हैं? जो पूजा सबसे सस्ती है उसको कहते हैं मानसिक पूजा। मन से पूजा करो, मन से पूजा। लेना एक नहीं, देना 2 नहीं। ना हींग लगेगा, ना फिटकरी लगेगी, कुछ भी नहीं लगने वाला, मुफ्त में। आप मानसिक पूजा करो। कुर्सी पर बैठे करो, पत्थर पर बैठे करो, रास्ते में बैठे करो, बस में बैठे करो, कार में बैठे करो, बस तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। अगर तुम्हारा ध्यान उस भगवान की तरफ है तो तुम जहां भी हो
वही मंदिर है। तुम जहां भी हो वहां कन्हैया है, तुम जहां भी हो वहां तुम्हारा महादेव है। और अगर तुम्हारा ध्यान नहीं है तो तुम चाहे मंदिर में भी बैठे रहो, तुम चाहे मूर्ति के सामने में भी बैठे रहो, अगर ध्यान नहीं है तो फिर तुम तीर्थों में भी बैठे हो तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। फिर तो तुम मूर्ति के सामने भी बैठे हो तो लाभ नहीं मिलेगा। तो एक ही तरीका है कि मन और ध्यान से आप जहां भी बैठे हो कीमत चुकाओ कि हमारा बैठना सही है। इसलिए मैंने कल भी कहा था, धन यौवन का मान न करिए, धन यौवन का मान न करिए, झूठा इनका मोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, सूने मंदिर, बैठने का तरीका क्या है थोड़ा देखना। सूने मंदिर दीप जला कर, सूने मंदिर दीप जला कर, आसन से मत डोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताही के रंग में डोल रे, ताही के रंग में डोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट के पट को यहाँ केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि सूने मंदिर दीप जलाकर, अगर तुम कहीं दीपक नहीं मिला है तो कोई परवाह नहीं है, आंखें बंद करिए, ठाकुर जी का दीपक जगाइए। लो ठाकुर जी दीपक जगा दिया है, फूल चढ़ाइए। ठाकुर जी मैं फूल अर्पण कर रहा हूँ। फूल नहीं है आपके पास, मन से फूल आएंगे, और जो आप हाथ से ले आएंगे उनसे बढ़िया मन से लेके आ सकते हो आप, बिना मोल के, बिना मोल के। इसको कहते हैं मानसिक भक्ति। क्या बोलते हैं? मानसिक भक्ति ये है। और मन बड़ा बिगड़ैल है। जब भी जीवन को आवागमन से मुक्ति मिलेगी तो केवल मन ही मुक्ति दिला सकता है और कोई चारा नहीं। मन ही बंधन में डालता है, मन ही मुक्त करता है। इसलिए और मन को मोड़ना, ठाकुर की तरफ जोड़ना, उसका एक ही तरीका है कि बार बार अभ्यास करो, बार बार बैठने का अभ्यास करो, लड़ाई का अभ्यास कम करो। बहू क्या कर रही है ये मत देखो, पुत्र बड़ा हो गया है अब वो खुद कर लेंगे, तुम चिंता छोड़ो। तुम अपनी चिंता करो कि तुम्हें किस और नए नगर में जाना है, किसी और वतन की तरफ, किसी और मुल्क में तुम्हारी आवाज है।